हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का भारतीय बॉन का फिजिक्स पढ़ेंगे। लेसन थ्योरी, ठीक है। 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेसन थ्योरी हमको पढ़ना है बल तथा गति के नियम। तो सबसे पहले थोड़ा सा बल के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि बल क्या होता है। तो पिछली कक्षा में तुम लोग पढ़ा होगा लोग बल के बारे में, ठीक है। बल का डिफिनेशन कई तरह से दिया जाता है। कह सकते हैं कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर त्वरण उत्पन्न करता है, या ऐसे भी कह सकते हैं किसी वस्तु पर धक्का देना या मतलब खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बल का डिफिनेशन दे सकते हैं। तो ये बल हो गया। जैसे कि मान लें कोई भी वस्तु है, जब उस पर हम बल लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। बात समझ रहे हैं। अब देखो गति के नियम, हम लोग इस पढ़ेंगे गति के नियम। तो गति के नियम जो दिया है वो किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है। बात समझ रहे हैं। तो इसमें न्यूटन की गति के तीनों नियमों के बारे में हमें पढ़ना है। कौन कौन सा नियम दिया है, एगो प्रथम गति नियम होता है, एगो द्वितीय गति नियम होता है, एक तृतीय गति नियम होता है। तो तीनों नियम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जो हमारे नजर के सामने हमेशा घटते रहता है, होते रहता है। उन सभी चीजों के बारे में भी हमें पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए एक सीधा साधा एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे कि मान लो हम खड़े रहते हैं कोई दरी वगैरह पे, अब पीछे से दरी खींच दिया जाता है तो आदमी क्या होता है, गिर जाता है। तो किस कारण गिरता है, यानी कि वो जड़त्व होता है। तो जड़त्व के बारे में भी हमें इसमें पढ़ना है। बात समझ रहे हैं ना। तो यानी कि जैसे कि अब और भी जैसे बात होता है, जैसे कि पेड़ के शाखा हिलाया जाता है तो उससे कुछ सूखी पत्तियां झड़ जाती है। क्यों झड़ जाती है, इन सभी चीजों के कारण हम किस में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में बल तथा गति के नियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक पॉइंट इसमें है कि जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं या धकेलते हैं या कह सकते हैं धक्का देते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि क्या, कि हमने उस वस्तु पर बल लगाया है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए किसी वस्तु को खींचा जाता है या धक्का दिया जाता है, तो क्या होता है, जब तक हम उस वस्तु में बल नहीं लगाएंगे तब तक हम उसको धक्का दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। या बात समझ रहे हो। तो जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, खींचते हैं या उसे धकेला जाता है या कह सकते हैं धक्का दिया जाता है, तो हम कहते हैं कि उस वस्तु में हम क्या कर रहे हैं, बल लगाए हैं। यानी कि उसमें बल लगाया जाता है तब जाके उस वस्तु में खिंचाव या मतलब आगे या पीछे वस्तु होता है। किसके कारण, बल के कारण, ठीक ना। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती है और बल की क्रिया के द्वारा कौन कौन सी घटनाएं होती है, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है पॉइंट, ठीक है। तो कह रहे जैसे कि मान लें बल हम एक वस्तु के द्वारा बल लगाया जा सकता है, नहीं लगाया। कम से कम कितना वस्तु होना चाहिए, 2 वस्तु होना चाहिए बल लगाने के लिए। तो ये कह रहा है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो निम्नलिखित क्रियाएं हो सकती हैं। कौन कौन की क्रिया हो सकती है, जैसे कि मान लेते हैं हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, फुटबॉल वगैरह देखा ले लो। तो जब उस पर हम बल लगाते हैं, अगर बाई चांस ऐसा सोचा जाए कि वस्तु क्या है, गति में है, यानी कि बल आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको बल लगाकर क्या कर सकते हैं, उसकी गति को हम और भी तेज कर सकते हैं ना। या उसके गति को हम क्या कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं, या उसे हम धीमा भी कर सकते हैं, या चाहे तो उसका डायरेक्शन भी बदल सकते हैं। किसके द्वारा, बल के द्वारा। बात समझ रहे हैं। अब बात ये भी आता है कि बल के द्वारा हम उस वस्तु की आकृति भी बदल सकते हैं। आकृति समझ में आता है ना। जैसे कि मान लो रबड़ वाला बॉल ले लिया, हम दाब देते हैं, बल लगाएंगे तो उसका आकृति बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बल के द्वारा ये सारे कार्य किए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, कह रहा है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती है। आरोपित करने का मतलब कौन सी, मतलब बल लगाना। तो एक वस्तु दूसरे वस्तु को क्या करते हैं, बल लगाती है, आरोपित करती है, और बल की क्रिया के द्वारा जब बल लगेगा तो उसके द्वारा कुछ क्रियाएं होती है। कौन कौन सी, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला दिया है, गति प्रारंभ कर सकती है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वस्तु अगर विराम में है, जैसे बल लगेगा तो वस्तु क्या हो जाएगी, गति में आ जाएगी, नहीं आएगी। तो वही कह रहा है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगेगा तो वस्तु क्या आ सकती है, गति में आ सकती है, यानी कि वह गति प्रारंभ कर सकती है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, गति से विराम में आ सकती है। बात समझ रहे हैं कि अगर वस्तु गति में है तो अगर उस पर हम चाहे रोकना तो हमको क्या करना होगा, उस पर बल लगाना होगा। और जब बल लगाएंगे तो उस वस्तु को क्या कर सकते हैं, यानी कि हम उसको विराम में ला सकते हैं, यानी कि रोक सकते हैं, ठीक है। अब देख लो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अपनी गति की दिशा बदल सकती है। बात समझे ना।
यानी कि जब हम वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसका दिशा भी बदल सकता है, नहीं बदला जा सकता है। जैसे कि देखा होगा क्रिकेट खेलने वाला होता है चाहे फुटबॉल खेलने वाला होता है, देखता है किधर प्लेयर है, प्लेयर बजा के मारता है ना शॉट, तो जो क्या करता है बल का प्रयोग करता है और डायरेक्शन बदल देता है बॉल का, बात समझे ना। तो वहां पर क्या हुआ है, यानी कि बल लगाकर उस गेंद को, बल लगाकर उसका करता है गेंद के दिशा को बदल देता है, जिसका कारण छक्का चौका हो जाता है, होता है ना ऐसे। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है, कह रहा है कि अपनी गति की दिशा बदल सकती है। कौन? कोई भी वस्तु पर जब हम बल लगाएंगे तो उसकी दिशा भी बदल सकता है। अब देखो आगे क्या कहता है, बल वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर सकता है। बात हम लोग पहले बताए हम तुम लोग कि बल के द्वारा क्या होता है, किसी भी वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, बात समझे ना। तो क्या कह रहा है कि बल जो है वस्तु में त्वरण भी उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, कह रहा है इसके अतिरिक्त बल वस्तु की आकृति वाला बताया, कह रहा है कि इसके अतिरिक्त बल वस्तु की आकृति भी बदल सकता है, अर्थात वस्तु में विरूपण पैदा कर सकता है, बात समझे। यानी कि उसकी आकृति बदला जा सकता है। आकृति मतलब जैसे कैसे, मतलब रबड़ वाला बॉल है, रबड़ वाला बॉल ले लिए, आज उसको हम दाबेंगे तो उसको पिचक जाएगा, नहीं पिचक जाएगा, बात समझे ना। तो वही कह सकता है, कह रहा है इसमें कि हम बल लगाकर उसकी आकृति को भी कर सकते हैं, विरूपण मतलब चेंज कर सकते हैं, बदल देंगे, ठीक है। यानी कि उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, किसके द्वारा? बल के द्वारा। जब हम किसी वस्तु पर लगाएंगे बल तो उसका आकृति भी बदल सकता है, बात समझ में ना। अब देखते हैं आगे, एक क्वेश्चन हमको मिलता है कि बल के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं की जा सकती हैं, बात समझ ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसी पॉइंट से क्लियर होगा हमारा। ये पॉइंट दिया है, देखिए क्वेश्चन भी है बुक में कि बल के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं की जा सकती हैं। तो ध्यान रखना है कि बल या बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर 3 कार्य कर सकते हैं। यानी कि बल या बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर कितने प्रकार के कार्य करते हैं? 3 प्रकार के कार्य करते हैं। यही बात बार बार रिवीजन थोड़ा बहुत होगा, कौन ये जो हम लोग इधर अभी बताए हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि बल या बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर कितना कार्य कर सकता है? 3 कार्य कर सकता है। वो कौन कौन सा कार्य है देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, कह रहा है कि बल या बलों का समूह किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है, बात समझे ना। तो चाल में परिवर्तन लाने का मतलब क्या हो जाएगा कि तो चलिया बढ़ेगा, न तो चलिया घटेगा, न तो चलिया विराम में आ जाएगा, बात समझे ना। तो यहाँ पर वही बात हो रहा है कि बल या बलों के समूह से किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि तो चाल का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और नहीं तो घट जाएगा, और नहीं तो विराम में आ जाएगा। क्लियर हुआ? पहला पॉइंट, इसमें 3 गो चीज छुपा हुआ है। अभी नहीं कहेंगे बढ़ जाएगा, सिर्फ घटा देंगे या विराम में ला देंगे, यानी तीनों हम कह सकते हैं। चाल में परिवर्तन का मतलब क्या? चाल बदल गया। तो चाल बदल गया तो क्या हो गया कि तो चाल बढ़ गया, नहीं तो चाल घट गया, नहीं तो चाल क्या हो गया? विराम की अवस्था में आ गया। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो बल या बलों के समूह किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि बल या बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर उसकी चाल को बढ़ा सकता है या घटा सकता है या उसे विराम में ला सकता है। क्लियर? ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पर दिया क्या कि बल या बलों का समूह किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन ला सकता है, नहीं ला सकता है वो। यानी कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो हम बल लगा के उस वस्तु को क्या कर सकते हैं? दिशा भी बदल सकते हैं, बस हो जाए। जैसे मान लो फुटबॉल इधर आता है, हमको मारना इधर, तो हम क्या करते हैं? बल लगा कर इधर उसका दिशा बदल दिया जाता है कि नहीं बदल जाता है? तो वही कह रहा है कि बल या बलों के समूह के द्वारा किसी वस्तु की गति की दिशा भी बदला जा सकता है। यानी कि हम जिस दिशा में चाहें उस दिशा में उस बॉल को भेज सकते हैं। किसके द्वारा? बॉल लगा कर, बदले बॉल के द्वारा। तीसरा पॉइंट देख लीजिए क्या कह रहा है कि बलों का समूह किसी वस्तु की आकृति बदल सकता है, बात सुने ना। यानी कि जो बल होता है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वो उसको क्या हो जाएगा? आकृति भी बदल जाएगा। वही बात यहाँ पर हम समझाएं तो लोगों को, तो यही बात यहाँ पर भी हमको मिला है, बस हो जा रहा है ना। तो ये क्लियर होगा कि नहीं क्लियर हो गया? अब बात ये आएगा कि बल के द्वारा कौन कौन से क्रिया की जा सकता है। बल के द्वारा 3 कार्य किए जा सकते हैं। पहला कि बल के द्वारा किसी वस्तु की चाल बदला जा सकता है, कि चाल में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा कह रहा है वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। तीसरा कह रहा है उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। किसके द्वारा? बल का। 3 कार्य हो गया ना। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझना है। वैसे पॉइंट दिया गया अलग से, मैंने उसी में अंदर लिखवाना नहीं है, इसमें समझना है
कह रहा है कि बल के प्रयोग से किसी गतिमान वस्तु के दिशा परिवर्तन का प्रदर्शन, यानी कि प्रदर्शन मतलब होता है दिखावा, दिखाना। तो क्या कह रहा है कि बल के प्रयोग से किसी गतिमान वस्तु के दिशा में परिवर्तन का प्रदर्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हम इमेजिन कर लेते हैं, चाहे सोच लेते हैं, चाहे बुक है उसमें फिगर देख सकता है, फुटबॉल खिलाड़ी है उसमें, है ना। तो क्या कर रहा है, फुटबॉल को पैर से मारकर उसका दिशा क्या कर दे रहा है, बदल दे रहा है, बदल रहा है ना। तो बस यही समझना है कि बल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस वस्तु के दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं। ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? तो यही बल के द्वारा हो सकता है। अब कह रहा है कि बल की संकल्पना, अगला हेडिंग हमारा क्या है, बल की संकल्पना। तो हम इसको भी थोड़ा समझेंगे पहले कि बल की संकल्पना में क्या होता है। तो जैसे कि मतलब हम बात कहेंगे यहाँ पे कि एक नॉर्मल बात लेके चला जाए, हम साइकिल लेकर आए हैं, ठीक है, दुगड़ाना शुरू किए, ले वहां तक खूब स्पीड में ढकेल दिए ना, ढकेल दिए, बहुत तेज जा रहा है, एक के बार में स्पीड लगा के स्पीड बढ़ा दिए। अब क्या कर रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके आए हैं, तो थोड़ा सा बल हमारा क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा, बढ़ाना पड़ा कि नहीं पड़ा, तो आराम आराम से गए। उसके बाद आगे कौन सी कार, तो ले तो इसे बुता लगा तो थोड़ा सा वहां तक ले गए। अब आगे ट्रक, तो लो पूरा उस पर हम बल लगा रहे हैं लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, हिल रहा है, हम टंगा जा रहे हैं उस पर, ठीक है, यानी उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखा जाए कि बल का जो संख्यात्मक मान होता है उसमें संख्यात्मक मान पाया जाता है, जिस कारण हम कह सकते हैं कि बल में परिमाण होता है। क्या होता है, बल में परिमाण होता है। अगर जितना ही अधिक बल लगे, जितना ही वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उतना ही हमें उस पर क्या करना होगा, बल लगाना पड़ेगा। बात समझे ना। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि बल को परिमाण और बल हम कहीं लगा देंगे, आंख मूंद के एक डायरेक्शन होगा कि इस दिशा में हम बल लगाएंगे, ये आंख मूंद के ऐसे ऐसे बल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक डायरेक्शन होता है, एक दिशा होता है, उसी तरह हम क्या करते हैं, बल लगा सकते हैं। जैसे मान लो इस पर हम बल लगाते, इधर लगा रहे हैं बल, तो ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक दिशा जा रहा है, ठीक है, और उस बल लग रहा है। तो वही कह रहा है कि बल को परिमाण और दिशा भी होते हैं। क्या, यानी कि बल को परिमाण और दिशा भी हैं। तो जब हम जानते हैं कि जिस राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है उसको हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? तो ये बात समझ में आ गया होगा कि बल कौन सा राशि है, सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर देख लेते हैं, एक होता है लगाव बिंदु। क्या होता है, लगाव बिंदु। तो जहाँ पर हम बल लगाते हैं, जो उसका बिंदु होता है, जिस बिंदु पर हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं, उसी बिंदु को क्या कहा जाता है, लगाव बिंदु कहा जाता है। जैसे कह दिया जाए कि वह बिंदु जिस पर बल लगता है, क्या होता है, जिस पर बल लगता है उसे बल का लगाव बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, बल का लगाव बिंदु कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पर बल लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, तो इसका लगाव बिंदु क्या होगा, यही ना होगा, यानी कि जहाँ पर हम बल लगाएंगे वही बिंदु क्या कहलाता है, लगाव बिंदु कहलाता है। बात समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है क्रिया रेखा। क्या कह रहा है, क्रिया रेखा। तो कह रहा है किसी बल की क्रिया रेखा वह सरल रेखा है। सरल रेखा मतलब क्या होता है, सीधी रेखा। तो कह रहा है किसी बल की क्रिया रेखा वह सरल रेखा है जिस पर बल विरामावस्था में पड़ी हुई वस्तु को गतिमान करता है। विरामावस्था मतलब कौन सी, मतलब सिचुएटेड है, स्थिर है, वह गतिमान नहीं है। तो जब उस पर बल लगेगा तो वह किस अवस्था में आ जाएगा, गति की अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि किसी बल की क्रिया रेखा वह सरल रेखा है जिस पर बल विरामावस्था में पड़ी हुई वस्तु को क्या करता है, गतिमान करता है, जबकि उस पर अन्य बल नहीं लग रहे हैं। यानी कि उस पर एक और बल लगेगा तो गतिमान कर पाएगा, नहीं करेगा। बात समझे ना। उस पर कोई दूसरा बल नहीं लग रहा है और वही बल हम लगाते हैं तो उस पर क्या होता है, उस वस्तु में गति आ जाती है, यानी कि गतिमान उत्पन्न हो जाता है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, क्रिया रेखा कहेंगे। बात समझ आया ना।